Some people think that using traditions as attractions for money making from tourism will destroy our culture, but others think there is nothing wrong with attracting tourists that वो आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जो कभी कभी एक फैमिली में या एक लार्जर पॉपुलेशन में फॉलो किए जाते हैं। कई बार कुछ ट्रेडिशनल सिंबल्स भी होते हैं। एक बार एस्से का स्ट्रक्चर समझते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगा। इसके अलावा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में मैं एक व्यू डिस्कस करूंगी, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में मैं दूसरा व्यू डिस्कस करूंगी और बॉडी पैराग्राफ 3 में मैं अपना व्यू डिस्कस करूंगी, ओन व्यू। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इंट्रोडक्शन पे। While some believe that traditional practices and beliefs should be utilized to generate revenue by promoting them as tourist attractions, others believe such steps can harm the cultural aspect of a community. This essay aims to discuss both views. In my opinion, using traditions to attract tourists has more advantages than disadvantages in the modern world. तो यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले जो हमें टास्क से दिया है उसी को पैराफ्रेज किया है। यहाँ कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो हमारे ट्रेडिशन के अंतर्गत जो कुछ हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ये वो है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारे कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स भी होती हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग, आय। कल्चरल एस्पेक्ट होता है जो हमारा एक सांस्कृतिक या एक कल्चरल पहलू है। और फिर मैंने लिखा है कि दिस एसे एम्स टू डिस्कस बोथ व्यूज़। इस एसे का एम क्या है कि वो दोनों व्यूज़ डिस्कस करेगा। इन माई ओपिनियन, यूजिंग ट्रेडिशंस टू अट्रैक्ट टूरिस्ट हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ट्रेडिशंस को अगर हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से उसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन को मैंने एंड किया है अपना ओपिनियन देके। शॉर्ट में दिया है, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, आप इंट्रोडक्शन में अपना ओपिनियन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। बहुत सारे एस्सेज हमने लिखे हैं जो बिना ओपिनियन इंट्रोडक्शन में दिए मैंने लिखे हैं। मेरे हिसाब से वो मेथड बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे टीचर्स के हिसाब से ठीक है। बट ये मैंने एक दूसरा मेथड अडॉप्ट किया है, जस्ट सो यू नो कि ये भी एक तरीका है लिखने का। इसका फ़ायदा देखिए, एक ये होता है कि आपका स्टैंड क्लियर हो जाता है शुरू में ही, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कई बार लिखते लिखते ना कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्क्लूजन या एस्से आधा रह जाता है, तो टास्क कंप्लीशन के मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वजह से भी अपना ओपिनियन शुरू में देना थोड़ा सा एक एडवांटेजेस माना जाता है। मतलब मैं मानती हूँ, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बॉडी पैराग्राफ 1 देखते हैं। ऑन द वन हैंड मतलब मैं अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रही हूँ। Some think that long conserved traditional aspects of a community must be preserved from excessive exposure to the world by not using them for commercial reasons such as tourism. Cultural factors give meaning to a person's existence in a particular setup and help one connect with members of their community on superficial and deep levels. Commercializing the same may be equated to compromising the soul of a community and the bond the members of that community find themselves bound by. तो एक तरफ कुछ लोग ये सोचते हैं, some think that कि long conserved traditional aspects, अक्सर जो हमारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम से कंजर्व किए जाते हैं, मतलब उनको प्रिजर्व किया जाता है और उन्हें प्रिजर्व किया जाना चाहिए
फ्रॉम एक्सेसिव एक्सपोजर, कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुनिया में मतलब एक्सपोज ना किया जाए, उन्हें कमर्शियल रीजंस के लिए यूज़ करके। कमर्शियल रीज़न यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं? टूरिज़्म। जो कल्चरल पहलू है, कल्चरल फैक्टर्स है हमारे, वो एक इंसान की एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देते हैं। मैं जहाँ से आती हूँ और मेरा क्या कल्चर है, वो मेरे को एक, मेरी एग्जिस्टेंस को और मीनिंगफुल बनाते हैं और हेल्प करते हैं हमारे ही कम्युनिटी के मेंबर से कनेक्ट करने में, कभी सुपरफिशियली और कभी डीप कनेक्शंस डेवलप करने में। जब जिन लोगों से आप कल्चरली मैच करते हैं, वाइब करते हैं, उनके साथ आप जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। इस चीज़ को अगर हम कमर्शियलाइज करते हैं तो ये इस तरह से इक्वेट किया जा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है मे, यहाँ मैंने हेजिंग किया है। जल्दी हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे हेजिंग पे। ये इक्वेट किया जाता है कि सोल ऑफ अ कम्युनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एक कम्युनिटी की सोल कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर हम किसी चीज़ को मार्केट में ला के रख देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सेक्रेट होती हैं कभी कभी, और वो बॉन्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है जिससे लोग एक दूसरे को बंधा हुआ पाते हैं। इट इज़ बिकॉज वंस कमर्शलाइज्ड, इसका मैंने आगे रीज़न दिया है कि एक बार अगर कुछ कमर्शलाइज हो जाए, द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स में बी ट्वीक्ड। ट्वीक करना किसी चीज़ को मतलब चेंज किया जा सकता है टू ऑनर द कमर्शियल फोर्सेस। जो हमारे इर्द गिर्द कमर्शियल फोर्सेस हैं, ठीक है, जो मार्केट की ताकतें हैं, उनको ऑनर करने के लिए, मतलब उनका मन रखने के लिए हम फिर अपने ट्रेडिशनल आस्पेक्ट्स को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, लीडिंग टू अ थ्रेट टू सोसाइटी लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। जो एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है एक सोसाइटी की, उसको एक थ्रेट हो सकता है। सो ये था बॉडी पैराग्राफ 1। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो द अदर साइड ऑफ द कॉइन है, विच इज इन बॉडी पैराग्राफ 2। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, employing traditions to attract tourists is seen as a welcome step by others. It may offer platforms for more cultural exchanges and additional opportunities for learning for all parties involved. It ultimately leads to more oneness amongst different cultures. Moreover, when tourists visit a country, they wish to experience every facet of its culture and traditional practices. Thus, traditional segments have been instrumental in attracting foreigners, aiding employment, infrastructure development, and the promotion of local handicrafts and the economy. Rajasthan, an Indian state with rich culture and tradition, has thrived due to an influx of foreign tourists attracted to its traditional riches. तो यहाँ मैंने इस डेवलपमेंट के फ़ायदे लिखे हैं। एम्प्लॉइंग ट्रेडिशंस, यानी कि ट्रेडिशंस को यूज़ करना, एम्प्लॉइंग माने उनको यूज़ करना या लगाना, किसके लिए? टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए एक वेलकम स्टेप माना जाता है बाकी लोगों के लिए के द्वारा। बाय अदर्स, इट में ऑफर प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑफर करता है जहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है। लोग जो अपने ट्रेडिशंस को मार्केट में रख रहे हैं, वो प्लस वो जो मार्केट में आ रहे हैं उन्हें देखने, उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है और एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्या? एक दूसरे से लर्न करने के लिए। किसको? फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। मोर ओवर, और फिर मैंने एक एडिशनल रीज़न दिया है, जब टूरिस्ट एक कंट्री को विजिट करते हैं तो वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो एक डिफरेंस के लिए आते हैं, वो डिफरेंस देखने आते हैं कि हमारे कल्चर में और यहाँ के कल्चर में, ट्रेडिशन में क्या है, उसको स्टडी करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आते हैं। तो उसके सारे फैसेट, उसके एक एक फैसेट, उसके एक एक पहलू को वो देखना चाहते हैं। फैसेट का मतलब होता है पहलू। फिर मैंने सेमीकोलन से नेक्स्ट पोर्शन की शुरुआत की है, 10 कॉमा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि इसलिए ट्रेडिशनल सेगमेंट्स, जो ट्रेडिशन के डिफरेंट हिस्से हैं, सेगमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल हैं, मतलब वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं। किसमें? फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने में। इससे क्या क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट को हेल्प मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है जब टूरिज़्म बढ़ता है तो, और लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी बूस्ट मिलता है, राइट। और इकोनॉमी को तो इंटर्न बूस्ट मिलता ही है, ये मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया है राजस्थान का। सबको पता है कि राजस्थान एक
कल्चरली और ट्रेडिशनली बहुत रिच स्टेट है और यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का बहुत इन्फ्लक्स रहता है। देखिए, इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोगों का बहुत कम टाइम में कहीं विज़िट करना, एक सडन वे में विज़िट करना। ये वर्ड आपको कई बार ऐसे केसेस में मिलेगा, टूरिज़्म से एसोसिएटेड आर्टिकल्स में मिलेगा, जहाँ हम ये शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह बहुत टूरिस्ट रिसीव करती है। तो ये कॉमन वर्ड है। अट्रैक्टेड टू इट्स ट्रेडिशनल रिचेस, टूरिस्ट किससे अट्रैक्ट होते हैं? इसके ट्रेडिशनल रिचनेस से अट्रैक्ट होके आते हैं। आपको याद दिला दूं, आप हमारे आई बटन पे जाके ऐसे और वीडियोस देख सकते हैं। हमने इस प्लेलिस्ट को एक ऑडियो वीडियो बुक की तरह प्रेजेंट किया है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे सैम्पल्स मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत सिंपल बना देंगे। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। आई बिलीव the immoderate mingling of locals with incoming tourists brings in external influences. Such impacts may be particularly noticeable when there are influences from significantly dissimilar cultures. मेरा मानना है कि जो इमॉडरेट मिंगलिंग है, मिंगलिंग माने घुलना मिलना और इमॉडरेट माने एक रीजनेबल लेवल से कुछ ज़्यादा ही घुलना मिलना। इमॉडरेट मिंगलिंग होगी ही अगर हम मार्केट में किसी चीज़ को लाएंगे, लोगों की भी मिंगलिंग होगी और साथ ही एक इमॉडरेट एक्सपोजर भी होगा। एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो लाता ही है और इस तरह के इम्पैक्ट्स मोस्टली तब ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं, तब ज़्यादा दिखने में आते हैं जब बहुत ही मेजर डिफरेंसेस वाले कल्चर से कोई आपको विज़िट करता है। हाउएवर टुडे, लेकिन आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस कैन नीदर बी अवॉइडेड नॉर शुड बी सीन एज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, फॉर दिस ट्रेंड कैन लीड टू मोर वननेस इन द वर्ल्ड. Moreover, this shift can be utilized for economic progress by promoting hospitality embedded with traditional aspects. However, today, हालांकि आज ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस जो हैं वो ना तो अवॉइड हो सकते हैं और ना ही उन्हें एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की तरह देखना चाहिए कि एक नेगेटिव कुछ असर हो रहा है उस चीज़ का, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो उसने होना ही होना है, जिस चीज़ ने होना है उसको तो पहले ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे वो नेगेटिव है भी नहीं, उसकी पॉजिटिव साइड को अगर हम स्टडी करें तो वो बहुत अच्छी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस ट्रेंड कैन लीड टू मोर वननेस। इस तरह का ट्रेंड जो है एक ज़्यादा वननेस माने यूनिटी की तरफ हमें लीड करता है। मोर ओवर, एक यूनिटी तो होगी लोगों में, साथ ही इस तरह का जो डेवलपमेंट है या उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है या वो यूटिलाइज़ होता ही है कंट्रीज़ की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। तो ये ख़त्म हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने पहले भी लिखा इंट्रोडक्शन में कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अच्छा है अगर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को आप यूज़ करते हैं। अब एक फाइनल हम अपना सम अप करेंगे, राइट। समिंग अप, वाइल कमर्शियलाइजिंग ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस may be opposed by some, its benefits such as more unity in the world and progress in the economy outweigh its perceived drawbacks. यहाँ मैंने सम अप कर दिया है, while commercializing traditional beliefs, जबकि ट्रेडिशनल बिलीव्स को कमर्शलाइज करना और प्रैक्टिसेस को कमर्शलाइज करना कईयों के द्वारा अपोज किया जाता है। इस तरह की प्रोग्रेस जो है इसके कई बेनिफिट्स हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि वर्ल्ड में यूनिटी और इकोनॉमी में प्रोग्रेस, वो उसके परसीव ड्रॉबैक्स, जो ड्रॉबैक्स समझे जा रहे हैं उनसे उनको आउटवे करती है, यानी कि उससे ज़्यादा वजन है, यानी कि उससे ज़्यादा बड़ी बात है वो। यहाँ हमारा ऐसे ख़त्म होता है। जाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, वॉल्ट डिज्नी को कौन नहीं जानता। उनका कहना था, द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। किसी काम को शुरू करने के लिए एक ही तरीका है कि बातें करना बंद करें और काम शुरू करें, और अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ाई शुरू करें। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बाय।